जय हिंद, हर हर महादेव सभी को। सॉरी। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू वन एंड ऑल। तो देखो, आपको पता होगा कि जो गेट एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड है, जब एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था तो मैंने ऑलरेडी प्रोसेस दिखाया था कि कैसे आप अपने एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर सकते, आई मीन डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद जो है, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि उसमें प्रॉपरली स्टेट है, डेट पता है आपको, आपकी एग्जामिनेशन की आपकी टाइम मेंशन होती है आपके एडमिट कार्ड पे, है ना। आपकी पिक्चर, आपकी सिग्नेचर के साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एग्जामिनेशन सेंटर कोड और प्लस कहाँ आपका सेंटर गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है गेट के एडमिट कार्ड पे। तो आज मैं आपको वो इंस्ट्रक्शंस बताने वाली हूँ कि जैसे आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो गेट, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आज हम इंस्ट्रक्शंस क्लियर करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखो, पहला सिंपली यही बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इज नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। आपको पता है, बहुत ही सिंपल है कि है ना, हम मोबाइल में नहीं दिखा सकते यार, ये देखो जल्दी देखो मेरा एडमिट कार्ड है, ये अब जाने दो अंदर, ऐसा नहीं है। आप अपने एडमिट कार्ड को प्रिंटेड फॉर्म में लेकर वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचेंगे एंड उस वक्त जो आपने पिक्चर अपलोड की है उसी पिक्चर को आप लेकर साथ में जाएंगे। अगर आपको लगता है कि अपलोड करते वक्त जो आपकी पिक्चर क्वालिटी है, जो आपकी आईडी है, वो उसका जो क्वालिटी है वो पुअर है, तो आप अपने साथ अपनी पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी मानो तो देखो, आधार कार्ड ले जाना, लेकिन ऐसे बच्चे जो छोटे पे का ही अभी तक रखे हुए हैं आधार कार्ड, जिसमें उनके छोटे पे की फ़ोटो आई है, प्लीज़ उसको मत लेकर जाना, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिन्होंने उसको अपडेट करा रखा है अपनी पिक्चर, करंट वाली पिक्चर, तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग आधार कार्ड ही यूज़ करना, क्योंकि बेसिकली उसमें फ़िल्टर नहीं लगे होते हैं ना, तो हम जैसे होते हैं हम वैसे ही होते हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। वो खुद आपको देख लेगा और फिर अलाउ कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पॉइंट में क्लियरली स्टेट किया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपकी जो वेरिफिकेशन होगी वो तो आपको पता ही, आप ही हो कि कोई और है। ये वेरिफिकेशन आपकी CUET में भी होती है, UG में अगर आपने गए होगे तो आपको पता होगा। तो उसमें इसीलिए बोला जा रहा है कि 90 मिनट्स एग्जामिनेशन के पहले प्लीज़ रिपोर्ट कर जाए आपके वेन्यू पे, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम शुरू होता है उसके 30 मिनट्स बाद आप खुद लॉगिंग कर ही नहीं सकते, यानी बेसिकली आपको ऑन टाइम आना है और अंदर घुसते आना है, ये नहीं कि गेट के बाहर खड़े हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब तक अंदर नहीं जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। एंड मैं आपको बोलूँगी, मैं आपको वॉच जो है आपका, उसको भी आप मत लगा के जाना, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जब मैं CUET UG दे रही थी, ठीक है, तो मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ पे मैं जब गई तो मेरे हाथ में एक वॉच थी, ठीक है, ब्रिस्ट वॉच। तो उन्होंने, मैम ने बोला कि आप उसे निकाल दो। तो मैं तो सोची अरे यार, अब तो पापा बाहर खड़े हैं। तो एक तो ये हो गया, प्लस मेरे जो आगे वाली जो लड़की थी, तो मैंने बेसिकली 2 पेन रखा था, हाथ में ही लिया था। उसने क्या किया, मैं बोर्ड्स वाले वही पैटर्न की तरह वो पाउच लेकर आई थी ट्रांसपेरेंट, उसको बोला ये निकाल दो। जब मैं जा रही थी तो उसने कहा कि आप मेरा ये भी रख लीजिए, एंड तो मैंने उसी में डाल के पापा को दे दिया कि आप रखे रहो। और जब मैं वापस आई तो मैंने उसको लौटा दिया, जो भी स्ट्रेंजर थी, ठीक है। तो अब क्या सीन है, आप भी ऐसा ही करना, आप भी अपने हाथ में पेन वेन लेना और रिस्ट भी मत, वॉच ना मत लगा के ना, वहाँ पर टाइमर लिखा होता है, पता होता है कि चल रहा है आपकी टाइमिंग, है ना। और आपको, हाँ ठीक है, वो पॉइंट्स बाद में बताऊँगी, समझ गए। तो पहले पहुंचना है और अपने आप को लॉग इन कर लेना है, बाद में एग्ज़ाम के पहुंचोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, 4th पॉइंट में क्लियरली बताया गया है कि एग्जामिनेशन के दौरान आपको एक वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा। कंप्यूटर कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट के कंप्यूटर की स्क्रीन पे वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, है ना। तो खुद का कोई सामान लेकर जाने की जरूरत नहीं कि हम तो लेकर जाएंगे भाई, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर पे आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। 5th देखिएगा, पर्सनल कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, वॉचेस ऑफ एनी काइंड और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, लाइक जैसे मैंने आपको आपका खुद का एक्सपीरियंस बताया। देन चार्ट्स, टेबल्स, पेपर्स, बुक्स, शीट्स, हेवी ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। तो जब आपने CUET UG का भी अगर गाइडलाइन ऐसे ही एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस लिखा था, उसमें लिखा था कोई भी ज़्यादा दुनिया भर की फैशनेबल ड्रेस पहन के आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी एकदम प्लेन वाइट T-शर्ट में मैं भी गई थी, है ना। उस पर कुछ लिखा ही नहीं था, मैंने लिटरली खोज के रखा था कि हाँ इस पर कुछ भी नहीं लिखा है।
तो उस वक्त छोटे रहते हैं ना, जो एक्साइटमेंट होती है यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर ही है वो, तो मैंने एकदम वाइट टी शर्ट रखी थी, वही पहनकर मैं गई थी। तो आपको भी हैवी ऑर्नामेंट से ऐसा कुछ भी नहीं पहन के जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक है। एग्ज़ाम देने जा रहे हो, शादी में नहीं, ओके। 6 देखेंगे, a scribble pad will provide for rough work. Candidate must write his or her name and registration number on the scribble pad before using it. A candidate can possess only one scribble pad at a point of time. If scribble pad get filled, the candidate can ask for another scribble pad after returning the previous one to the invigilator. A scribble pad once surrendered will not return to the candidate. At the end of the examination, the scribble pad in possession of a candidate must be written. Okay, fine. So अगर आपने CUET UG दिया है तो आपको पता होगा कि जब हम बैठते थे तो हमें एक शीट मिलती थी, है। हम दूसरी शीट का मांग करेंगे तो जो पहली शीट होगी वो हम सबमिट करेंगे, फिर हमें दूसरी शीट मिलेगी। और जब हम जाने भी लगे थे ना सेंटर से, तो फिर जो लास्ट में शीट थी ना वो सब कलेक्ट हो रहा था, वो एक जगह रखने के लिए बोला गया था, तो हम सब उसी में जाके उनको दे रहे थे सब, फिर उसके बाद खाली हाथ वहाँ से निकल रहे थे, समझ में आया। तो गेट एग्ज़ाम सेंटर पे एक पैड भरने के बाद आप उनसे जब मांगोगे दूसरा तो वो आपका पहला ले लेंगे। ये मत सोचना कि इसको भी रख लेता हूँ वो भी रख लेता हूँ, सिर्फ एक हाथ में रहेगा और अंत में उसको भी सबमिट करके दोगे, और एक बार सबमिट हो जाने पे आप उसको दोबारा मांग नहीं सकते, वही इसी पॉइंट में लिखा है। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन पेन एंड पेंसिल। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो अलाउड टू ब्रिंग अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है। बिस्लेरी का बॉटल ले लेना, या अपने घर पे भी जो वाइट बॉटल्स होती हैं उसको आप लेकर जा सकते हो, ये अलाउड है। ये CUET UG में भी यही सेम चीज़ थी। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी आइटम्स अदर दैन दोज मेंशन, मतलब 1 से 7 जितना पॉइंट लिखा है उसके अलावा कुछ भी लेकर नहीं जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर पर्सनल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट पर्सनल बिलोंगिंग्स, ठीक है। कुछ चोरी हो गया तो वो आपको खोज के नहीं देगा और आप इल्ज़ाम भी नहीं लगाओगे कि मेरा ये चीज़ खो गया, ठीक है। जैसे मैंने अपनी वॉच अपने फादर को इसीलिए दी है ना, अगर मेरी वॉच खो गई होती, मैंने किसी को दी होती, वो नहीं मिलता, तो मैं कुछ एलिगेशन नहीं लगा सकती थी कि मेरी वॉच खो गई, ठीक है। कैंडिडेट इन पोजिशन ऑफ prohibited items will be deregistrated, debarred from the examination and may also banned from appearing gate in future। यानी जो भी चीज़ें क्लियरली बोली गई हैं कि नहीं लेकर जाना है, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुसते हो तो फिर आप ज़िंदगी में नहीं दे सकते हो। ऐसा भी चांस है कि आप गेट अपीयर ही नहीं हो सकते हो, आप डीरजिस्टर्ड हो जाओगे और इन फ्यूचर में आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कुछ भी गलत काम करने का कोशिश मत करना, है ना। जैसे बोर्ड्स में कहते हैं ना, चिट लेके मत बैठो वरना तुम तो गए साल के लिए, वही सीन है। नेक्स्ट आपका है, कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द शेड्यूल्ड एंड ऑफ एग्जाम, मतलब जब तक ख़त्म नहीं। देखो मैंने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, मैं आपको पिक्चर और ये सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती ना, तो इसमें 2:30 से 5:30 की टाइमिंग है, और ये ह्यूमैनिटीज़ XHC2 वाला एक पेपर है जिसमें आपका डेट है 7 फरवरी, यानी जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं उनका पेपर 7 फरवरी 2026 सैटरडे के दिन हो रहा है, ठीक, ओके। तो अब क्या करना है आपको जब तक 5:30 आप सबमिट नहीं कर लेते पेपर अपना, आप उठ के कहीं नहीं जा सकते, अपने डेस्क को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। एंड आई गेस कि किसी को वॉशरूम भी मतलब जाने नहीं दिया जाता है, किसी को बाथरूम नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि देखो अब कोई भी आपका टाइमिंग ऑलरेडी आपकी चल रही है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप थोड़ी ना 4 चक्कर लगाओगे, ओके, ये अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, वैसे ये वॉशरूम वाला सीन नहीं लिखा है, ये मैं एक जनरल बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, आपके कंप्यूटर पे जब ऑलरेडी आप बैठे हो आप उठ के नहीं जा सकते ना, ठीक है। तो आप वैसे ये पॉइंट लिखा नहीं, इसलिए मैं क्लियर कर ली हूँ ना, ये नहीं लिखा है कि बाथरूम नहीं जाने देंगे, बट ऐसा होता है कि नहीं जाने देते। 10th पॉइंट देखो, impersonation and violation of above guidelines or the code of conduct as the given in the information brochure will lead to cancellation of candidate and attract penal action। यानी जो भी बोला गया है वो प्लीज़ फॉलो करना, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने का कोशिश मत करना, ठीक है, नहीं तो क्लियरली आप जो है फंस जाओगे अच्छे से। फिर आता है हमारे ओके, तो जो भी मैं पढ़ रही थी अभी तक मैंने स्लाइड चेंज ही नहीं की, तो आई एम रियली सॉरी गाइज। अब फाइनली आप खुद पढ़ सकते हो, राइट। अब देखो PW कैंडिडेट ध्यान से सुन लीजिए, जो भी आपकी असिस्टिव डिवाइसेस है
वो आप अपने साथ लेकर जा सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन जब पहुँचो आप सेंटर पे तो आप वहाँ के जो लोग हैं उनको एक बार शो कर लेना, मतलब शो देम टू एग्जामिनेशन सेंटर पर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट 12th पॉइंट है कि PW कैंडिडेट हु हैव गिवन ग्रांटेड 1 आवर कंपेंसेटरी टाइम, बेसिकली PWD को एक्स्ट्रा 1 घंटा मिलता है, ठीक है। तो आपको भी वही बोला गया, इज अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 12:30 PM इन द फोरनून सेशन एंड आफ्टर 5:30 PM इन द आफ्टरनून सेशन बाय क्लिकिंग सबमिट बटन in the presence of invigilator. Once the candidate clicks the submit button, the response will be frozen and examination जो कैंडिडेट का है वो एंड हो गया। तो सिंपल सी बात है कि आप भी अपना एग्ज़ाम छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे ही आपने सबमिट किया, आपका एग्ज़ाम का जो भी आंसर है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब फ्रीज हो जाता है। तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और टाइम से पहले आप भी कहीं नहीं जा सकते, ठीक। अब यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बात की गई है, कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम एनी एयरबॉर्न कॉन्टेजियस डिजीज़, यानी कोई भी ऐसी डिजीज़ है आपको, जैसे कि चिकन पॉक्स है, ऐसा कुछ है आपको, तो आपको अपने जोन में जाकर इन्फॉर्म देयर जोन्स प्रिफरेबली 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। अब तो देखो 1 वीक पहले आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म करना है। दे शुड कैरी ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाना होगा, एंड मास्क, ग्लव्स और जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सब आप पहन के जाओगे। मतलब दूसरे को भी आपकी वजह से कोई इशू नहीं होना चाहिए, आप खुद में ये सब समझ के ही जाना, ठीक। लास्ट है, कैंडिडेट विल एनी अदर हेल्थ इश्यूज आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर। बेसिकली अगर आपको कोई और हेल्थ इशू है, आपको लगता है कि आपको चक्कर आ जाएंगे, आपको लगता है कि आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, तो वाटर बॉटल और दवाई प्लीज़ लेकर जाना। वहाँ पे आप किसी से हेल्प मांगोगे, आपको हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप दवाई मांगोगे तो वो नहीं देंगे, क्लियरली लिखा हुआ है कि एनी रिक्वेस्ट ऑफ ब्रिंगिंग मेडिकेशंस फ्रॉम आउटसाइड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आपको पता है कि आपकी तबीयत खराब है तो आप दवाई खुद का लेकर आओ, पानी खुद का लेकर आओ, है ना, ये सब नहीं करना है। ऊपर से जब एग्जाम शुरू होता है तो कोई किसी से बात भी नहीं करता ना कि तुम पानी प्लीज़ मुझे दे दो, तो मुझे पेन पास कर दो, मेरा रिफिल ख़त्म हो गया। प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिएगा, एक एक्स्ट्रा हमेशा अपने साथ लेकर जाइएगा पेन, ठीक है। समझ में आ गया? सो वेल, आई होप इट इज़ क्लियर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो तो आप सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक।